मित्रों प्रणाम। आज हम सहजोबाई के एक भजन पर विचार करते हैं। सहजोबाई का भजन है कि राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु को सम हरि को न निहारूं। तो कह रही है कि राम को मैं भले भूल जाऊं, लेकिन गुरु को कभी नहीं भूलूंगी, और गुरु को के बरोबर, गुरु के समान हरि को नहीं देखती हूँ मैं। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? नीचे वो कहती है कि राम तजून पर गुरु न बिसारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। वो कह रही है कि हरि है, भगवान जो है, इस संसार में हमको जन्म दिया, बस यही काम किया उसने। और गुरु ने आवागमन छुटाही, हरि ने हमको बार बार जन्म दिया, हम मरे फिर जन्म दिया, मरे फिर जन्म। तो इस तरीके से हमारा आना जाना भगवान के द्वारा हुआ। लेकिन गुरु क्या कर रहा है कि गुरु ने आवागमन छुटाई, ये बार बार जन्म लेना, मरना, आना, इससे हमको छुटकारा दिलाया। ऐसा तरकीब बताया कि हम बार बार जन्म लेना और मरना छूट जाता है हमारा। इसलिए गुरु को मैं कभी भी भूल नहीं सकूंगी। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेली। कहती है सहजो कि भगवान जो है पूरा जाल बिछा दिया कुटुंब परिवार का, माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन मामा मामी, दुनिया भरे का पूरा जाल। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता बेली। इस ममता के लता को, इस ममता के जाल को जो है गुरु ने काट दिया, ज्ञान देकर अपने। आगे कहती है कि हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सब ही छुटायो। भगवान क्या किए? भोग दिया हमको, एक से एक चीज दुनिया भर का, तो हम भोग में उलझ गए। और जब भोग में उलझ गए तो हमारा शरीर रोगी हो गया और फिर मर गए, फिर जन्म दे दिया। तो इस प्रकार से हरि का काम है। और गुरु क्या किया कि जोगी कर सब ही छुटायो, हमको योग सिखा दिया, योगी बना दिया। और उस योग से ये हमारा भोग छूट गया। अब जब भोग छूट गया, कम हो गया भोग, तो शरीर का रोग भी गया। इस प्रकार से गुरु जो है योगी बनाकर हमको इन सब से छुटकारा दिलाया। राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, इसलिए मैं राम को भले भूल जाऊं, लेकिन गुरु को कभी नहीं भूलूंगी। हरि ने मोसो आप दीप छिपायो, और गुरु दीपक दय ताहि दिखायो। आगे कहती है कि हरि जो है, भगवान जो है, छुप के रहा मेरे सामने, अपना रूप मुझे नहीं दिखाया, छुपा हुआ था। लेकिन मेरा गुरु ज्ञान का दीपक मेरे भीतर जलाकर, ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर देकर उसको दिखाया, उस परमात्मा का अनुभव कराया मेरे भीतर। तो इसलिए मैं राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, भले मैं राम को भूल जाऊं, लेकिन गुरु को कभी नहीं भूलूंगी। सोचने वाली बात है। क्या बुद्धिमत्ता रही होगी उनकी, क्या उनकी साधना रही होगी। ऐसा कहने वाली सहजो बाई ही एकमात्र भक्त है, भगवान की भक्त है। हरि ने कर्म मर्म भर मायो। आगे कहती है कि भगवान जो है हमें कर्म बंधन में बांध दिया। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे नरक जाओगे। ये ऐसा कर्म के बारे में सोच सोच कर हम जी रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं और स्वर्ग जाएंगे सोच रहे हैं, और चल भी दिए स्वर्ग। तो एक दिन जब स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा तो फिर हरि हमको इस पृथ्वी में जन्म दे देंगे। इसलिए आगे कहती है कि गुरु ने आत्म रूप लखायो, और गुरु जो है क्या किया? हमारी आत्मा का स्वरूप हमें दिखाया, अंदर में हमारे अनुभव कराया। और इस अनुभव से हम सारे कर्म बंधन को काट डाले, पूरा कर्म का बंधन समाप्त हो गया और हम मुक्त हो गए।
राम तजूं पर गुरु न बिसारूं। इसलिए राम को मैं भले भूल जाऊं पर गुरु को कभी नहीं भूलूंगी। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। कहती है सहजोबाई आगे कि चरण दास पर तन मन वारूं। उसके गुरु का नाम चरण दास था, इसलिए वो कह रही है कि ये चरण दास जो मेरे गुरु हैं उनके ऊपर मैं तन मन सब समर्पित कर देती हूँ, वार देती हूँ। मैं पूरा उनके चरणों में मैं समर्पित हूँ, उनका शरण मुझे स्वीकार है। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। और कहती है कि मैं गुरु को नहीं तजूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, भले हरि को मैं भूल जाऊं। तो इस प्रकार से सहजोबाई अपने भक्ति के बल से गुरु और परमात्मा दोनों में तुलना करती है और पाती है वो कि गुरु भगवान से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि जब गुरु भगवान को जान लेता है, अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तब वो गुरु बनता है। अर्थात गुरु भगवान भी हो गया और गुरु भी है। और भगवान केवल भगवान है, गुरु नहीं है, क्योंकि वो आकर हमें गुरु के रूप में ज्ञान नहीं देते हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु ही भगवान है और गुरु ही गुरु है, यानी भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं और अपना स्वरूप हमको अनुभव कराते हैं। मित्रों प्रणाम। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं डालता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले।